मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित आज के व्याख्यान में महादेवी वर्मा रचित गीत मधुर मधुर मेरे दीपक जल के अन्य अवतरणों पर अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने चर्चा की थी कि महादेवी ने इस गीत में दीपक को एक प्रतीक के रूप में, एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। दीपक आत्मदान का प्रतीक है। दीपक जिसकी काया मिट्टी की बनी होती है, जिसकी काया लघु होती है, लेकिन जिसका संकल्प, जिसकी महत्वाकांक्षा उज्ज्वल, उदात्त और विराट होती है। यद्यपि उसकी काया लघु है, मिट्टी की बनी हुई काया है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा, उसके एस्पिरेशन, उसका संकल्प यह है कि पूरे संसार को आलोकित करना, पूरे संसार को उज्ज्वलता का वरदान देना। तो अपनी लघु काया होने के बावजूद वह प्रदीप निरंतर प्रदीप्त होकर, प्रज्वलित होकर संसार को आलोकित करता है। तो यह दीपक आत्मदान का प्रतीक है। अपना सब कुछ उत्सर्ग करके, अपना सब कुछ दान करके संसार का कल्याण करता है, उज्ज्वलता का दान देता है। महादेवी के यहाँ जिस दीपक को एक मेटाफर के रूप में प्रयुक्त किया गया है, यह दीपक आत्मदानी है, उत्सर्ग करता है, अपने को आहुति देता है। आगे का जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं और फिर उस पर विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। सीमा ही लघुता का बंधन है अनादि, तो मत घड़ियां गिन, मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूं आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल। वही तुक की योजना, तत्सम शब्दों की बहुलता, शब्दों की मधुरिमा, संबोधन शैली, आत्मालाप शैली के साथ महादेवी दीपक को संबोधित करती हुई कहती हैं कि ऐ दीपक, तुम अनादि हो। इस अवतरण में हम यह देखते हैं कि रहस्यवाद के तत्व यहां संगोफित हो गए हैं। मिस्टिसिज्म, दीपक को महादेवी अनादि कहती हैं, जिसका आदि नहीं है, अर्थात जिसके उद्गम का, जिसके जन्म का, जिसके बिगनिंग का, जिसके प्रारंभ का कोई पता नहीं है। ईश्वर अनादि है। वह जो सृष्टि का नियंता है वह अनादि है। उसके आदि और अंत का पता नहीं, वह अजर है, अमर है। उस प्रकार से महादेवी का यह जो प्रदीप है वह अनादि है। इसका बिगनिंग कब हुआ, इसका प्रारंभ कब हुआ, किसी को नहीं मालूम। यह आत्मदानी है। तो कविता में छायावादी, इस गीत में रहस्यवादी तत्व को हम देख रहे हैं, मिस्टिसिज्म का तत्व। तो सीमा ही लघुता का बंधन है अनादि, तो मत घड़ियां गिन, ऐ दीपक तुम अनादि हो। तुम्हारा आदि और अंत नहीं है। तुम नश्वर नहीं हो, तुम अनश्वर हो, तुम अजर हो, अमर हो, इटर्नल हो। इसलिए तुम घड़ियों को मत गिनो, क्षणों को, पलों को मत गिनो, बल्कि निरंतर अहरनिश जलते रहो। क्यों? महादेवी कहती हैं, मैं दृग के अक्षय कोशों से, महादेवी कहती हैं कि मैं अपनी आंखों के जो अक्षय कोश हैं, जो कभी क्षयमान नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते, उन आंखों के कोशों से निरंतर अश्रु का आंसू जल तुमको मैं भरती रहती हूं। इसलिए तुम्हें प्रज्वलित होते रहना है। मैं दृग के अक्षय कोशों से, दृग तत्सम शब्द, अक्षय कोश तत्सम शब्द, आंखों के लिए अक्षय कोश का रूपक महादेवी ने यहां सृजित किया है। और महादेवी कहती हैं कि जिस प्रकार से दीपक में निरंतर तेल
डाला जाता रहता है, जिससे कि वह हमेशा प्रज्वलित होता रहे। अखंड दीपक में निरंतर तेल हम डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से महादेवी वर्मा इस दीपक को अखंड दीपक के रूप में निरंतर चलते रहने के लिए संकल्पित करती हैं, संकेतित करती हैं, आह्वान करती हैं और कहती हैं कि मैं अपनी आंखों के अक्षय कोश से निरंतर आंसू जल तुझ में डालती रहती हूँ और तुमको निरंतर जलते रहना है। तुम्हारा न आदि है, न आरंभ है, न तुम्हारा अंत है। सीमा ही लघुता का बंधन है अनादि, तो मत घड़ियां गिन, मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल। सजल सजल मेरे दीपक जल, मेरे दीपक तुम सजल सजल होकर जला करो और संसार को आलोकित करते रहो। कविता में रहस्यात्मकता के तत्व हम देख रहे हैं। अगला जो अवतरण है उसमें देखें, तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमिट चित्र अंकित करता चल। सरल सरल मेरे दीपक चल, ऐ दीपक तुम सरल सरल होकर प्रज्वलित हो और तुम असीम हो, तुम सीमाओं से परे हो, तुम लिमिटलेस हो। हम सब जो मनुष्य हैं हम सीमाओं में बंधे हैं, हमारा आदि है, हमारा अंत है, लेकिन तुम जो प्रदीप हो तुम असीम हो और तेरा जो आलोक है, तेरा जो प्रकाश है वह चिर है, अर्थात चिरंतन है, अनस्वर है। उसका कभी क्षय नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। तो हमने यह देखा कि महादेवी का यह जो दीपक है, यह यह एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में यहाँ चित्रित हुआ है, जो जो अनादि है, जो असीम है और जिसकी उज्ज्वलता, जिसकी ज्योति कभी समाप्त नहीं होती। वह एक इटर्नल लाइट का प्रतीक है। यह दीपक एक डिवाइन लैंप के रूप में, एक दिव्य प्रदीप के रूप में चित्रित किया है महादेवी ने इस दीपक को। तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। और महादेवी कहती है कि हम निरंतर खेल खेलेंगे और तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल। इस पूरे ब्रह्मांड के अणु अणु में जहां जहां भी तम है या अंधकार है, उस अंधकार को तुम दूर करते चलो। विद्युत के समान जिस प्रकार से आसमान में बिजली चमकती है और पूरा संसार आलोकित हो जाता है, उस प्रकार से ब्रह्मांड के अणु अणु में जहां कहीं भी तम है, तमस है, अंधकार है, उसको दूर करते हुए तुम ज्योति के चित्र बनाते चलो। ऐ दीपक तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमिट चित्र अंकित करता चल। सरल सरल मेरे दीपक चल। महादेवी अपने दीपक को संबोधित करती हुई आत्मीयता का यहाँ निदर्शन होता है और खेल खेलने की बात हम यहाँ देख रहे हैं। आत्मालाप शैली है। इसके साथ ही आज का वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ।